ऐसी नॉन प्रैक्टिकल बातें भूलने के लिए ही होती हैं। खाली जेब, बिना पैसे, तुम मेरी क्या ही बात मान लोगे? जब हालात खराब होते हैं ना इंसान के, तो सबसे पहले उसका ईमान डगमगाता है। और तुम्हारी नीयत जरा भी नहीं बदली तो। हाँ, तो मैं खुद को क्यों बदलूं? मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझ में क्या खराबी है? मुझे कोई अफसोस नहीं है। हाँ, जो अफसोस मुझे तुमसे शादी ना होने पे होता था, आज मुझे उस अफसोस पे भी अफसोस है। क्योंकि बदलने की जरूरत तुम्हें है हमजा। तुम में गलती है। जरा सोचो कि तुम बार बार क्यों रिजेक्ट हो जाते हो। फॉल्ट तो तुम में है ना। तुम्हें जारा भी छोड़ के चली गई और आज तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने भी हरी झंडी दिखा दी। क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं है, खाली हाथ हो तुम। पहले तो तुम अपना जुमला दुरुस्त कर लो मच्छा। तुमने बार बार हमजा को रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने बार बार तुम्हारे शर से हमजा को बचाया। तो फॉल्ट हमजा में कैसे हो सकती है? फॉल्ट तो तुम में है। तुम्हारी सोच में। और अगर आदिल भाई अपने बिजनेस से हमें अलग कर भी लेते हैं, तो हमारे पास इतने एसेट्स हैं। कि कुछ ही अरसे में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हम। लेकिन तुम तो वही जल्दबाज, और जल्दबाज लोग दिमाग से तो सोचते ही नहीं। तुम आ गई वापस। तुम जैसे लोग होते हैं जिनके पास दिमाग ही नहीं होता सोचने के लिए। मेरी सोच बेलगाम नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी बातें हजम नहीं होती। वेरी वेल सेड सारा। पता है मंशा, कोई मुझे कमजोर कहे, कंगाल कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज पहली बार अपनी बीवी को इस तरह मजबूत और समझदार देखकर मैं बहुत खुश हो रहा हूं। और इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है।
जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, सबसे ज्यादा इसने तुम्हारी परवाह की है। क्योंकि ये तुम्हें अपनी बहन समझती है। लेकिन तुम्हारी तो फितरत में नहीं है कि तुम मोहब्बत की कदर करो। और रिश्तों का मान रखो। और रिश्ते माय फुट। हर बार जब ये तुम्हारी ढाल बनती थी ना, सबसे ज्यादा इस पे मैं गुस्सा होता था, सबसे ज्यादा इससे मैं नाराज होता था कि क्यों ये तुम्हारी तरफदारी करती है। क्योंकि इसको इस बात का एहसास नहीं था कि तुम जैसे लोग हैं जिन पर कोई एहसान करे ना तो वो सबसे पहले उन्हें ही धोखा देते हैं। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि आज इसने ये सब कुछ सुन लिया, सब कुछ देख लिया, तुम्हारी असलियत इसके सामने आ गई। तुम दोनों ना अपनी ड्रामेबाजी बंद करो। बहुत अच्छा खेल खेल रहे हो मेरे साथ। खेल तुम खेल रही हो मंशा, वो भी हमेशा की तरह। तुम्हारा मसला ये है कि तुम खेल खेल में लोगों की दिल आजारी कर देती हो। लेकिन आज जिस तरह तुमने हमजा की फीलिंग्स हर्ट की हैं, मेरे इस घर में तुम्हारे लिए जगह हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बीबी, मुझे इस घर में रहने का कोई शौक भी नहीं है। और ना अब मेरी कोई मजबूरी है। खुद जाओ ना, रोका किसने है तुम्हें? बाहर जाने का रास्ता यहां से। पता है मुझे, ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। खुद तो घर से निकाले जा रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं रिश्ता।